संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय अग्नि, यम, सोम एवं पितर भाग 12। स्त्री बाहर से सौम्य और अंदर से कठोर होती है। पुरुष बाहर से कठोर और अंदर से सौम्य कोमल होता है। जब प्रकृति ने विपरीतता दी है तो उसी के अनुरूप विपरीत भाव से संवाद करने की कला होनी आवश्यक है। आपके भावों को प्रभावित करना है तो मुझे आपके अंदर की कोमलता को संबोधित करना होगा। गंभीर बात होगी तो पौरुष का प्रभाव आपके कारण शरीर पर डालना पड़ेगा। संवाद रिश्तों के प्रति भावनाओं की एक अभिव्यक्ति होता है। विषय और भाव नहीं हो तो संवाद भी नहीं। भाव पैदा होते हैं मन में और भाषा तय करती है बुद्धि। शब्दों का चुनाव एवं भाषा का पठन एवं मुद्राओं की भाषा इस बात पर निर्भर करेगी कि हम सामने वाले को क्या समझाना चाहते हैं और कैसे। सामान्य व्यवहार में बड़ा जब छोटे से बात करता है तब उसकी भाषा वात्सल्य प्रधान होती है। छोटा जब बड़े से बात करे तो उसमें श्रद्धा होती है। बराबर वाले जब बात करते हैं तब बीच में स्नेह बना रहता है। संवाद का स्वरूप उस समय विचित्र हो जाता है जब ऐसे दो व्यक्ति संवाद करते हैं जिनमें कोई प्रेम नहीं बहता तो झुकने को तैयार नहीं। स्नेह श्रद्धा आवश्यक ही दिखाई न पड़े। ऐसा तब होता है जब दोनों ही बुद्धि के स्तर पर संवाद करना चाहते हैं। बुद्धिजीवियों के क्लबों में ऐसे दृश्य प्राय आम होते जा रहे हैं। वहाँ संवाद नहीं तर्क होते हैं। पति पत्नी के बीच भी इस प्रकार की स्थितियां प्राय बनती रहती हैं। मन संसार में अविद्या बुद्धि से ही अनुप्राणित रहता है। अतः हमारे संवाद का आधार भी अविद्या बुद्धि ही होती है। कुछ प्रारब्ध का कर्ज चुकाने का अंश भी प्रभावी होता है। संसार का निर्माण स्थिति संहार का कारण अविद्या ही है। यही पंच कलेश पार्श्व रूप में हमारा पशुभाव बनाए रखते हैं। संवाद का स्वरूप भी इसी पशुभाव पर आधारित रहता है। अतः हमारे संवाद में अहंकार का भाव प्रमुख रहेगा, क्रोध रहेगा, असुरक्षा का भाव होगा, भय होगा। यह एक साधारण स्थिति है। इसमें प्रत्येक संबंध की एक विशेष स्थिति भी होती है। माता पिता का संतान से अथवा अपने माता पिता से संवाद हो, पति पत्नी का संवाद, स्वामी सेवक का संवाद आदि कुछ नित्य के संवाद भी होते हैं जिनके द्वारा हमारा व्यक्तित्व निर्माण भी होता है। जीवन यात्रा के पथ का निर्माण होता है। उसमें हमारे भविष्य की भूमिका बहुत पूर्ण होती है। भले ही हमें दिखाई नहीं दे, ईश्वर के कंप्यूटर में वायरस नहीं आता। हमारे जीवन का लक्ष्य होता है पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष अपने आप तो नहीं मिलेगा। जब तक अर्थ और काम में मन अटका रहेगा तब तक मार्ग नहीं मिलेगा। इस प्रवृत्ति के प्रति विरक्त होकर ही निवृत्त हुआ जा सकता है। जब तक घर के सदस्य एक दूसरे के साथ बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहते हैं तब तक पति पत्नी एवं बच्चे प्रसन्न एवं संतुष्ट रहते हैं। तब तक आसक्ति का भाव छूट पाना संभव नहीं है। तब मैंने ईश्वर से सुख शांति क्यों मांगी। शास्त्र कहते हैं कि केवल पत्नी ही पति को आसक्ति से मुक्त करा सकती है। उसके संवाद में ताने होने चाहिए, तर्क होने चाहिए। आपको छोटा साबित करते रहने का भाव बना रहना चाहिए। उसकी आंख पति की कमियों पर बनी रहे ताकि प्रशंसा करने का कभी अवसर ही नहीं आए। जिन महिलाओं में बुद्धिमत्ता अधिक एवं मन में ममत्व की कमी होगी वहां विवाह के बाद भी दोनों अलग अलग रहकर ही बात करेंगे। इनके तर्क का लक्ष्य एक दूसरे का अपमान करना ही होता है। पास आना भी भारी पड़ जाता है, दूर ही भले। इस संवाद के बीच यदि कहीं से विद्या बुद्धि की बयार चल पड़े तो सारा वातावरण और जीवन सुगंध से भर जाए। संवाद और तर्क मौन में डूब जाएंगे। इसी मौन से नया मिठास निकलने लगता है। जैसे अंधेरी गुफा के बाद प्रकाश प्रकट होता है, आसक्ति के स्थान पर विरक्ति का सहज प्रवेश अच्छी पत्नी के संवाद तो नहीं करा सकते। जो विरक्ति भी उपलब्ध कराए और खूंटा भी बनी रहे वही मोक्ष मार्ग की सहभागिनी होती है। माता पिता गुरु सूक्ष्म प्राण रूप होते हैं। इसीलिए कहा जाता है मातृ देवो भवः, पितृ देवो भवः, आचार्य देवो भवः। शरीर रूप में काम नहीं करने के कारण इनके साथ संवाद नहीं होता, अपितु प्राण रूप में जो विराजित है उनके साथ संवाद होता है।
माता पिता गुरु के साथ मेरा संवाद तात्विक होना चाहिए, इस प्रकार से कि मैं उनको अपने भीतर महसूस कर रहा हूँ। तीनों देवताओं को अपने भीतर महसूस करते हुए मुझे इनसे संवाद करना है। ये सभी मेरे भगवान हैं। पिता के साथ संवाद में मेरी 7 पीढ़ियों के प्राण मेरे सामने उपस्थित हो रहे हैं। आचार्य देव के साथ गुरु, परम गुरु, परमेष्ठी गुरु, परात्पर गुरु की परंपराएं चल रही हैं। इन 4 पीढ़ियों के बाद 5वीं पीढ़ी आप स्वयं हैं। इसलिए गुरु के साथ संवाद में पंच पर्वा को देखने की दृष्टि होनी चाहिए। प्रत्येक कार्य के पीछे एक कारण होता है। कारण सूक्ष्म में है, अक्षर में है, जबकि परिणाम स्थूल में है, क्षर में है, साक्षात है। सूक्ष्म जगत के संवाद को हम यूं समझ सकते हैं, मेरा सूक्ष्म विश्व एक महासमुद्र है, उसमें से बिंदु निकल निकल कर आ रहे हैं। मेरा शरीर उनको बाहर फेंक रहा है। यह क्रिया अनवरत चलती है। हमें उसके संवाद को समझना चाहिए। सूक्ष्म और स्थूल के बीच जो आदान प्रदान हो रहा है उसको समझना चाहिए। अदृश्य जगत के महासागर से निकालकर परमेष्टि का जो अंगीरा तत्व है उसको सामने प्रत्यक्ष लाकर खड़ा करना है। शब्द सूक्ष्म से आएगा, मन और इंद्रिय से भाव प्रकट होंगे। सूचना, इंफॉर्मेशन, ज्ञान, नॉलेज, दृष्टि, विजन तथा प्रज्ञा, विजडम तक की मात्रा में प्रज्ञा का सदैव सकारात्मक स्वरूप ही प्रकट होगा। कहा भी है ऋतंभरा तंत्र प्रज्ञा, प्रज्ञा का जागरण यानी आनंद में प्रवेश। उसके बाद जो संवाद होगा वह सकारात्मक ही होगा, ज्ञान से भरपूर आनंद में होगा। द्रौपदी और कृष्ण के संवाद को हम सूक्ष्म संवाद के रूप में समझ सकते हैं। दुर्योधन की धूत सभा में युधिष्ठिर द्रौपदी को हार जाते हैं। जयद्रथ द्रौपदी का चीरहरण कर रहा है। द्रौपदी कातर स्वर में कृष्ण को रक्षा के लिए पुकार रही है, किंतु कृष्ण नहीं आते और द्रौपदी की लाज पूरी तरह दांव पर लगी है। नाना प्रकार से कृष्ण का आह्वान करने पर भी जब कृष्ण नहीं आते तो वह चीख पुकार बंद कर आत्मस्थ हो जाती है। कृष्ण को मन ही मन उलाहना देने लगती है, सब कुछ कृष्ण पर छोड़ देती है और देखते ही देखते जयद्रथ उसका चीरहरण करता हुआ थक कर बैठ जाता है। द्रौपदी की लाज बच जाती है। एक अंतराल के बाद द्रौपदी कृष्ण को उलाहना देती हुई कहती है, तुम कितने निष्ठुर हो, मैं चीखती रही, चिल्ला चिल्ला कर तुम्हें पुकारती रही, किंतु तुम नहीं आए। कृष्ण ने कहा, मैं गया कहाँ था, तुम्हारे हृदय में ही तो बैठा था, तुमने अंदर झांक कर देखा ही नहीं, मुझसे आत्म संवाद किया ही नहीं, कैसे आता? और ज्यों ही तुमने अंदर से आह्वान किया मैं तुरंत आ गया। इसीलिए कहा गया, संवाद में हमें आत्मा की भूमिका का सदैव ध्यान रखना होगा, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। आत्मा को ही हमारे संप्रेषण का आधार मानना पड़ेगा, माध्यम बनाना पड़ेगा। शरीर और मन, मस्तिष्क तो मात्र साधन हैं, दोनों जड़ हैं। वे संप्रेषण कैसे कर सकते हैं? शरीर मन बुद्धि के माध्यम से आत्मा ही संप्रेषण करता है। आत्मा की भूमिका महत्वपूर्ण है। अंदर से महन मन हमारे संप्रेषण को प्रभावित करता है, तभी संप्रेषण परिणाम देने की स्थिति में आता है। हमारे मन महन मन से त्रिगुण सत रज तम प्रकट होंगे। त्रिगुण अन्न पर आधारित है, इसीलिए कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन। अतः हमें देखना होगा कि हमारे संप्रेषण पर त्रिगुण का क्या और किस प्रकार प्रभाव हो रहा है। अन्न के अनुसार मन और मन के अनुसार वर्ण की सृष्टि होती है। चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र प्रकृति के आत्मा के ही वर्ण हैं। वर्णों का प्रभाव भी हमारे संवाद संप्रेषण पर पड़ता है। वर्णों के अनुसार ही हमारे संवाद भी प्रभावित होते हैं।